हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी दोस्तों का। और आज हम आपको एक ऐसी ज़बरदस्त कहानी बताने वाले हैं। और इस कहानी को में आप देखेंगे दुल्हन का रहस्यमयी बक्सा। एक ऐसा बक्सा जिसमें वो क्या लेकर के आई है। और ये जो कहानी है अजीबो-गरीब गरीब कहानी है। और ये कहानी है लखीमपुर की, है ना? जो कि एक ऐसी घटना थी जिसने सबको हिला करके रख दिया। बात करते हैं लखीमपुर खीरी में रहने वाले एक शख्स की, जिसकी नई-नई शादी हुई और उसके बाद में आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ? एक मनवा नगर एक छोटा-सा गाँव है, वहाँ की एक कहानी है। और कैसे अविश्वास इसमें पनपा, किस तरीके से सभी चीज़ें इसमें शामिल हुईं, कैसे इसमें सब कुछ हुआ, वो सब मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले व्यक्ति का नाम था संतोष, जिसकी शादी एक सुंदर सी खूबसूरत लड़की से हुई। शादी होने के बाद जब सब पूरा सामान लेकर के आया गया, तो पत्नी का कहना था कि भई हमारा ये जो बक्सा है, उस बक्से को बिल्कुल सही सलामत लेकर के चलना है। लड़की का जो नाम था शालू था। तो जब शादी होकर के दुल्हन जब घर पर पहुंची, तो चूंकि जो संतोष नामक लड़का था, वो मुंबई में काम करता था किसी जगह, किसी कंपनी में। तो कुछ दिन रहने के बाद, कुछ दिन वहाँ पर वो रहा। उसके बाद लगभग 8 दिन के बाद वो मुंबई चला गया, अपने कुछ काम से, मीन्स जो जहाँ पर भी वो काम कर रहा था। उसके बाद में क्या हुआ, तो डेली वो जो पत्नी थी उसकी, शालू, उसने क्या किया, उसका जो अपना खुद का बेड था, जो उनको शादी में मिला था, उस बेड को भी उसमें नहीं रखा, बल्कि एक छोटी-सी चारपाई रखी गई और उस बक्से को उसी जगह रखा गया जिस कमरे में उनका ये पूरा सेटअप था। क्या हुआ, वो किसी को ना तो हाथ लगाने देती थी उस बक्से को, ना ही तो उसके पास जाने देती थी। कहती थी इसमें बहुत बहुमूल्य गहने लाई हैं, कपड़े लाई हैं, जिसको आपको बिल्कुल अलाउड नहीं है कि आप इसको खोलें और देखें। कभी-कभार उसने क्या किया, मीन्स उसका जो बक्से में था उसमें कुछ छेद वगैरह भी करने की कोशिश की, जिससे और भी लोग डिस्टर्ब हुए कि पता नहीं हो क्या रहा है। बात थी कि कहीं न कहीं उसका जो प्रेमी था, जो रात्रि के समय, रात जब होती थी, तो उस समय वो क्या करता था, वो कहीं न कहीं रात में ही निकलता था, रात में ही फ्रेश वगैरह होकर के सब कुछ एकदम सही सलामत करके और चला जाता था उसी बक्से के अंदर। और लगातार इतने दिनों तक कंटिन्यूअसली वो वहीं रहा। जब ये सब कुछ हुआ, इसके बावजूद कई एक दिनों तक जब ये सब कुछ होता रहा और वो लगातार उसी में, उसी बक्से के अंदर बना रहा, और वो भी अड़ी रही। उसने कहा कि नहीं, हमारा ये जो बक्सा है वो बिल्कुल भी इधर-उधर नहीं जाना चाहिए। उसके बाद एक दिन क्या हुआ, जब वो, उसका जो हस्बैंड था, संतोष जो था, वो चला गया, तो रात्रि में कुछ आवाज़ें, उनके जो सास-ससुर थे, उन्होंने उसमें आवाज़ सुनी कि पता नहीं क्यों इस कमरे से आखिर आवाज़ क्यों आ रही है? तो ये क्या इसमें कोई और भी शामिल है या फिर कोई और है इसमें, क्योंकि उनका बेटा तो वहाँ था ही नहीं। तो आखिर ये आवाज़ें आ कहाँ से रही हैं? आखिर क्या बात है ना? तो उसके बाद में उसके जो माता-पिता थे, राजदेव, और माँ का नाम था ज्ञानमती। इस अजीब हरकत को देख कर के उनको कुछ संदेह हुआ। उन्होंने जो है सूचना अपने बेटे को पहले तो दी। बेटे को सूचित किया गया कि भई देखिएगा, आखिर इसमें कुछ ना कुछ तो राज़ है, क्यों ये जो है नहीं सब कुछ कर रही है। इससे पहले उसने बहुत बार कहा भी ये था कि चलो मेरे साथ चलो मुंबई में, आराम से वहीं पर हम वर्क करेंगे और वहीं रहना। लेकिन उसने कहा कि नहीं, अभी मैं इसी घर में, मुझे अच्छा लगने लगा, मैं यहीं रहूँगी। उसके बाद जब ये सब शक बढ़ता गया, चलता गया, तो पुलिस को सूचित किया गया। जब पुलिस को सूचित किया गया,
तो सच्चाई ऐसी निकल करके आई कि उसका जो प्रेमी था, जो सालू थी, उसका जो प्रेमी था, वो उसी बक्से में बंद था, इतने दिनों से, 10-12 दिनों से, और लगातार उसी बक्से में रह रहा था। तो उसकी जो हालत थी, वो बहुत बदतर हो चुकी थी, एकदम बेहोश हो चुका था, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से ये समस्या उसको भी हो सकता है आई हो। तो इस तरीके से गुप्त षड्यंत्र जो था, उसका धीरे-धीरे पर्दा जब फ़ाश हुआ, तो तुरंत उस व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज़ किया गया और उसके हस्बैंड को भी बताया गया कि भई जल्दी आइए आप यहाँ, आपकी पत्नी ने क्या-क्या किया है। उन सब चीज़ों का जब खुलासा हुआ, तो इस प्रकार की एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं, इस समय का जो युग चल रहा है, प्योर आप कह सकते हैं कलयुग चल रहा है, जिसमें हर तरीके से लोग हर प्रकार की चीज़ करने पर लगे हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसी घटनाएँ हमारे समाज में, हमारे समाज को इतना गंदा कर रही हैं, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। हमारे जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, उसको कहीं न कहीं बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, और इस तरीके की घटनाएँ निश्चित तौर पर समाज को दूषित करती हैं, बर्बाद करती हैं, ख़त्म करती हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इस ऐसे मतलब षड्यंत्रकारी व्यक्तियों के साथ, और ऐसी जो औरतें हैं उनको भी ऐसी सज़ा दी जानी चाहिए जिससे उनको भी सबक मिले। तो चलिए, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, आप लोगों को सुनाएँगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।